किया था, जिस वजह से मुझे उन्हें मारना पड़ा। और तो और ये ईवल मेरे सामने कई बार आ चुका है। कभी मेरे डैड, कभी मॉम, तो कभी मेरे हस्बैंड के रूप। एक बार तो वो एक छोटी बच्ची के रूप में भी आ गया था, जो जख्मी होने का नाटक कर रही थी। लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसे मार दिया क्योंकि मैं जानती थी कि ईवल कितना शातिर है। जिसके बाद ये लोग सो जाते हैं। पर एक मेंढक की आवाज मॉम को सोने ही नहीं दे रही थी। वो जब बार चेक करने गई, तो उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ तो कोई मेंढक नहीं, जिससे वो समझ जाती हैं कि यह काम ईवल का है। साथ ही वो भयानक ईवल उन्हें नजर भी आ गया, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। लेकिन उसे नजरअंदाज करके वो वापस अंदर आ गई। इससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये ईवल कितना खतरनाक है और किस तरह इन्हें हर रोज मौत से लड़ना पड़ता है। खैर, अगली सुबह मॉम अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल में जाने का फैसला करती हैं। खाना ढूंढने के लिए जाने से पहले वो दुआ भी करते हैं कि हमारा घर हमारी हिफाजत करे। जंगल में आने के बाद इन्हें जो मिलता है खाने के लिए, ये वो जमा कर लेते हैं, चाहे वो खड़े मकोड़े हो, मेंढक हो, कोई भी जानवर हो, कुछ भी हो। बस वो खाने लायक होना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में इन्हें ज्यादा ही मुश्किल होती थी। तो जो चीज नहीं खाने की, वो भी इन्हें खानी पड़ती थी। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि सैम और नोलन हालांकि भाई हैं, मगर उनमें फर्क बहुत है। जैसे सैम तो अपनी माँ के बनाए हुए हर असू को मानता था। साथ ही उसे उन पर यकीन भी था कि वो सच कह रही हैं। लेकिन नोलन को थोड़ा शक था, इसलिए कभी-कभी वो चोरी छुपी अपनी माँ के असोना को तोड़ भी दिया करता था। वो जानना चाहता है कि ईवल आखिर दिखता कैसा है, वो है भी या नहीं, या फिर मेरी माँ ऐसे डर रही है और बाहरी दुनिया क्या सच में खत्म हो गई है और वहां खतरा है। ऐसे सवाल वो कई बार अपनी माँ से भी कर चुका है। लेकिन वो उसे यह कह देती है कि सब शैतान की चाल है। वह तुम्हारे दिमाग में ये चीजें डाल रहा है ताकि तुम मुझ पर शक करो, तुम्हें मुझ पर बेदबारी हो, तुम बाहर चले जाओ और वह तुम्हारा शिकार करने। इसी वजह से तो इवन तुम्हें नजर नहीं आता। अब यहाँ खाना ढूंढते टाइम नोलन को एक परिंदे के अंडे दिखाई दिए, जिनमें से एक नीचे गिर जाता है। अब नोलन की रस्सी इतनी लंबी नहीं थी कि वह नीचे जाकर अंडा उठा ली। अगर उसे ऐसा करना है, तो रस्सी खोलकर नीचे जाना होगा। वह ऐसा करने भी वाला था, लेकिन उसका भाई सैम ऐसा करने से मना कर देता है, यह कहकर कि रस्से खुलते ही ईवल तुम्हारे पास आकर तुम्हें खत्म कर देगा। अब अपने भाई के कहने पर नोलन रस्सी फिलहाल नहीं खोलता, लेकिन जब ये यहाँ से जाने लगी, तो वो सैम की रस्सी पर पैर रख देते हैं, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था इन सब चीजों पर, जिससे सैम की रस्सी खुल गई और वो नीचे जाकर गिरता है। उसका पांव पेड़ की जड़ों में फंसकर जख्मी